दोस्तों नमस्कार। मैं टीसी सोनी आज आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ। जिंदगी में एक कोटेशन है, हेल्थ इज वेल्थ, और जैसा कि हमारी कंपनी का कोटेशन है, हेल्थ सही तो लाइफ सही। इसी विषय पे सर हम 5 से 10 मिनट आपसे आज चर्चा करना चाहते हैं। अभी हमारे सामने एक बहुत गंभीर समस्या है कि हम कौन सा कुकिंग ऑयल यूज करें। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि लोग तरह तरह के कुकिंग ऑयल्स को लेके परेशान है। अलग अलग लोगों से हम लोग राय लेते हैं कि सर कौन सा कुकिंग ऑयल खाएं। तो कोई डॉक्टर बोलता है सर ये वाला ऑयल खाओ, कोई डॉक्टर बोलता है वो वाला ऑयल खाओ। सर मैं आप लोगों का ध्यान एक बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। आप थोड़ा सा बैक में जाके देखें कि आज से 40 से 50 साल पहले क्या हमारे देश में हार्ट अटैक, कैंसर, क्या इस तरीके के डिजीज हुआ करते थे? आप देखेंगे कि बिल्कुल नहीं। ऐसा पिछले 40 से 50 सालों में हिंदुस्तान में क्या हुआ कि इस प्रकार की गंभीर बीमारियां हमारे देश में उत्पन्न हो गई। तो एक चीज की ओर मेरा ध्यान जाता है, वो चीज है रिफाइंड ऑयल। यस, आज से 40 से 50 साल पहले हमारे देश के अंदर रिफाइंड ऑयल की एंट्री हुई। रिफाइंड ऑयल की जो प्रोसेस जिसको गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था वो था फिजिकली रिफाइनिंग प्रोसेस, बट कंपनियों ने अपने लालच के अंदर इस रिफाइनिंग प्रोसेस को चेंज कर दिया और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा चलन चल पड़ा केमिकली रिफाइनिंग प्रोसेस का। केमिकली रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो बहुत ही जहरीला होता है। दोस्तों आज मैं जिस ऑयल के बारे में आपसे बात करूंगा वो कुकिंग ऑयल है हेल्थ गार्ड राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये चावल से निकलने वाला ऑयल है, बट चावल में से नहीं निकलता। चावल के सफेद जो चावल का दाना होता है उसके ऊपर चावल की भूसी पाई जाती है। चावल की भूसी और सफेद चावल के दाने के बीच में एक पतली तेलीय भूरी परत होती है जिसमें से ये सारा तेल कंडक्ट होता है। उसे बोला जाता है राइस ब्रैन, जिसमें से ये सारा ऑयल कंडक्ट होता है। हिंदुस्तान की दोस्तों एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था का नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। हैदराबाद की गवर्नमेंट की संस्था है। इस संस्था का यह कहना है कि मार्केट में जितने भी ईडेबल ऑयल, खाने के जो तेल आते हैं, वो 3 प्रकार के एसिड से मिलकर बनते हैं। एक को बोला जाता है SFA, एक को बोला जाता है पूफा, एक को बोला जाता है मूफा। SFA का मतलब होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो फैट्स हमारी बॉडी में जाके सैचुरेट हो जाते हैं। पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और मूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस संस्था ने एक रिकमेंडेशन दिया कि जो तेल हम खाते हैं उसके अंदर SFA जो है वो 27 से 33 होना चाहिए, पूफा है वो 27 से 33 होना चाहिए, और मूफा भी 33 से 40 होना चाहिए। बट जितने भी ऑयल या घी आज की डेट में मार्केट में आ रहे हैं, इन सब का कंपोजिशन बिगड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में अगर देखा जाए तो सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल सबसे ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, जिसका पूफा होता है 69, और NIN की रिकमेंडेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये 27 से 33 होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है। हाई पूफा रिच ऑयल हमारी बॉडी में बहुत नुकसानदायक है। हाई पूफा रिच ऑयल को अगर हम लोग लंबे समय से और बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी के ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं, जो आगे जाके कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। सर दूसरा ऑयल जो हिंदुस्तान में आम खाया जाता है वो है मस्टर्ड ऑयल, जिसको बोला जाता है सरसों का तेल। हिंदुस्तान टाइम्स की एक कटिंग है सर मेरे पास 14/2/2003 की, जिसमें लिखा गया था कि मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक। सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता है, वह सबसे ज्यादा पेसमेकर उसी राज्य में लगे हुए हैं। तब बात आती है कि सर अगर सारे के सारे तेल खराब हैं तो फिर तेल हम लोग खाएं कौन सा? इसी प्रकार इसी कड़ी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था का नाम है एम्स। एम्स ने क्या किया, पूरे इंडिया का सर्वे किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने भारतीयों पर अनुसंधान उपरांत निम्नलिखित तेलों की सिफारिश की कि जैतून, कैनोला और राइस ब्रान, ये 3 प्रकार के तेल हैं जो हिंदुस्तानी आदमियों के खाने योग्य हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है PGI की। PGI चंडीगढ़, उसके डायरेक्टर है डॉक्टर के तलवार, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है। उन्होंने विश्व हृदय दिवस पर लोगों को राइस ब्रान तेल खाने की सलाह दी है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी फॉरेन की स्टडीज हमारे पास आई, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की स्टडीज हमारे पास आई। उसके अंदर से मैं आपको एक तो बताना चाहूंगा। एक USA की संस्था है, यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लोवेल। उसने कहा कि राइस ब्रान ऑयल में जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के जो गुण होते हैं वो ओलिव ऑयल से भी ज्यादा होते हैं, जबकि ओलिव ऑयल जिसको जैतून का तेल बोला जाता है बहुत कॉस्टली होता है। दोस्तों
दूसरी एक हमारे पास रिकमेंडेशन आई NIN की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की। इसका ये कहना है कि राइस ब्रान ऑयल में जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के गुण है वो अन्य सारे तेलों के मुकाबले में कम होते हैं। ये सारे के सारे जो गुण पाए जाते हैं दोस्तों वो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में पाए जाते हैं। अगर भविष्य के अंदर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचें, तो हेल्थ गार्ड ऑयल जो हमारा राइस ब्रान ऑयल आता है इसको यूज करना शुरू करें दोस्तों। इस ऑयल के अंदर 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है टोकोफेरोल, टोकोट्राइनोल एंड ओरिजिनोल। ये वो चीजें हैं दोस्तों। टोकोफेरोल्स की मैं अगर बात करूं तो आंखों में पाए जाने वाले कैटरेक्ट जैसी बीमारी, जिसे आम भाषा में मोतियाबिंद कहते हैं, इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर लंबे समय तक इस तेल को यूज करें तो ये एंटी कैंसर है, यानी कैंसर जैसी बीमारी को भी ये तेल दूर भगाता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उन लोगों को इस ऑयल को यूज करना चाहिए। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है उन लोगों को इस तेल को यूज करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटिक प्रॉब्लम है उन लोगों को इस तेल को यूज करना चाहिए। जिन लोगों को लीवर संबंधी कोई डिजीज है उन लोगों को इस तेल को यूज करना चाहिए। जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को ये यूज करना चाहिए। अगर मैं एक लाइन के अंदर इस बात को खत्म करूं तो मेरे कहने का मतलब है कि आने वाले समय में अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल हुआ, हार्ट अटैक हुआ, घुटनों के दर्द हुए, जोड़ों के संबंधी कोई भी समस्या हुई, जो हमारे हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है जिसको थायराइड की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स की समस्या बोलते हैं, इन सारी समस्याओं से अगर बचना चाहते हैं तो अपना कुकिंग ऑयल दोस्तों चेंज करें। जिस कुकिंग ऑयल की मैं बात कर रहा हूं ये हेल्थ गार्ड ऑयल एक राइस ब्रान ऑयल है। 2 प्रकार की रिफाइनिंग प्रोसेस मार्केट के अंदर चल रही है। एक को बोला जाता है केमिकली रिफाइनिंग प्रोसेस और दूसरी को बोला जाता है फिजिकली रिफाइनिंग प्रोसेस। ये हमारा जो हेल्थ गार्ड ऑयल है वो फिजिकली रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा पेटेंट ब्रांड है, इसीलिए इस तेल को 4 प्रकार के अवार्ड मिले। पहला अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 2007 के अंदर इसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर 2010 के अंदर प्रतिभा पाटिल ने इसको वापस नेशनल अवार्ड दिया और 2010 के अंदर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसको नेशनल अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए, जो इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस हम लोगों ने पेटेंट करा रखी है, फिजिकली रिफाइनिंग प्रोसेस। इस ऑयल की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो ये तेल मात्र 135 रुपए लीटर हमें आता है। और इस तेल के अंदर अगर पाए जाने वाले औषधीय गुणों की मैं बात करूं, इसके जो टोकोफेरोल्स हैं, टोकोट्राइनोल्स हैं, ओरिजिनोल है, विटामिन ई, जितने भी कंटेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, अगर इन सब कंटेंट्स का मेडिकल लैंग्वेज के अंदर मैं एनालिसिस करूं तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो लगभग 2000 रुपए के आसपास बैठती है। और वो 2000 रुपए की जो मेडिसिन हैं वो सारी की सारी 1 लीटर ऑयल के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों अब हमें सोचना है कि हमें कौन सा कुकिंग ऑयल यूज करना चाहिए। और फॉरेन की अगर मैं बात करूं, फॉरेन की स्टडीज की मैं बात करूं और विदेशों के अंदर मैं बात करूं तो आज से पहले बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज हैं जो आज से पहले इस ऑयल को यूज कर रहे हैं। उन देशों के अंदर अगर मैं मुख्य देशों की बात करूं तो जैसे जापान हुआ, कोरिया हुआ, चीन हुआ, ताइवान हुआ, थाईलैंड हुआ, जापान, इन देशों के अंदर ये तेल बहुत प्रचलित है। अमेरिकन पीपल्स इसको एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में यूज करते हैं। और अगर मैं प्राइसेस की बात करूं वहां राइस ब्रान ऑयल की, तो वहां पे ये तेल 550 से लेके 650 रुपए लीटर तक बिकता है। और इंडिया के अंदर अगर मैं इस ऑयल की बात करूं दोस्तों, तो इंडिया के अंदर 2 प्रकार की ब्रांड हमारे से पहले आ रही थी। एक का नाम है सफोला गोल्ड और एक का नाम है सनड्रॉप। उन दोनों ऑयल्स के अंदर 80% राइस ब्रान ऑयल होता है और 20% दूसरा ऑयल मिक्स होता है। अगर सनड्रॉप ऑयल की बात करें तो उसके अंदर 20% सनफ्लावर मिक्स होता है और अगर मैं सफोला गोल्ड की बात करूं तो उसके अंदर 20% करडी ऑयल मिक्स होता है। इन दोनों की मिक्सिंग के बाद ये तेल खाने योग्य नहीं बचते। ये दोनों के दोनों ऑयल है वो केमिकली रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और अगर मैं इनकी मार्केट रेट की बात करूं तो ये लगभग 170 रुपए लीटर के आसपास की रेट पड़ता है। और आने वाले समय में आप चाहते हो कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, तो आज से कम सबसे पहले जिस चीज की हमें आवश्यकता है कि हमारा कुकिंग ऑयल बदले। इस कुकिंग ऑयल में किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती। इस कुकिंग ऑयल की एक विशेषता है कि ये 247 डिग्री सेंटीग्रेड तक धुआं नहीं छोड़ता। इस कुकिंग ऑयल में किसी प्रकार की स्मेल नहीं होती, इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको ये तेल बिल्कुल चम्मच के द्वारा कच्चा दिया जा सकता है सुबह खाली पेट। जिन लोगों की डायबिटीज बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका डायबिटीज
400 से 500 के बीच में रहता था